लो लो, जीती रहो बेटा, जीती रहो। ना यार, लो। नाश्ता तो बहुत मजे का है, लेकिन उससे भी अच्छा यूं सबका साथ बैठना है। हमारे घर में वैरायटी तो बहुत होती है, पर सब साथ नहीं होते। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रहे हो। वो तुम्हारा भाई, क्या नाम है उसका? मनान। हाँ, वो कैसा है? एहतियात करें तो ठीक रहता है, वरना मसले हो जाते हैं उससे। आप साथ नाश्ता नहीं करेंगे हमारे? अंकल, वो यहाँ मार्केट्स कितने बजे तक खुलती हैं? वो मुझे फोन का चार्जर लेना था। बस यहाँ कराची वाला ही हिसाब है, दोपहर तक खुल जाएंगे। कूल। कौन है? फरमाइशों की पोटली। जी जरीना बहन, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? क्या? लेकिन हमने तो वहीं से इंतजाम किया था जहां से आपने हमें कहा था। कपड़ा भी आपकी पसंद का है, टेलर भी आप ही का ही है। किसने पहनी थी? लेकिन देखें सलीमा बहन, इतने कम वक्त में मैं इंतजाम नहीं कर पाऊंगा। रख दिया फोन, अब क्या करें? अभी तो रुखसती का जोड़ा भी लेना है। रुखसती के जोड़े में मैं हेल्प कर सकता हूँ कुछ? अरे नहीं अजान, तुमने पहले ही इतना कुछ किया है। इसे गैरों वाली बात करते हैं, अपना भी कहते हैं और फिर तकल्लुफ भी करते हैं। मैं और जैन जाएंगे ना मार्केट, तो हम शॉपिंग भी कर लेंगे। कैसा आइडिया है? डन। हाँ, आसान बिल्कुल ठीक कह रहा है। मैं ऐसा करती हूँ, मैं भी तैयार हो जाती हूँ। अरे एक मिनट आंटी, जिसकी शादी है जोड़ा भी उसी की पसंद का होना चाहिए ना। फिटिंग्स भी वही हो जाएंगी हाथ के हाथ। अरे नहीं भाई, दुआ तो मायूं बैठ गई है, खुले आसमान तले कैसे जाएगी? अगर किसी झपेटे में आ गई तो? अस्तगफिरुल्लाह। ठीक कह रहा है अजान, तुम क्या करोगी मार्केट जाके? मारी मारी फिरती रहोगी? यहाँ 100 इंतजाम है, दुआ कराएगी शॉपिंग। दुआ बेटा, तुम समन को ले जाओ साथ। जी चाचा। ब्रदर, जहाँ से मैं देख रहा हूँ तेरे सिग्नल बहुत गलत जा रहे हैं। एतबार करती हो तुझ पे? डोंट ब्रेक हर ट्रस्ट। ऐसा वैसा समझ रखा है तूने मुझे? बेटा, जो दिल होता है ना, ये बता के पराया नहीं होता। तू गलत समझ रहा है यार, ऐसा नहीं है। मैं तो दुआ की मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको ऐसे ऐसे चंद पल देने की कोशिश कर रहा हूँ जो जिंदगी भर उसके साथ रहे। That's it. That's it? Yeah.
That's it. चले? After you, sir. ये अच्छा है, देखो ये प्यारा है यार। वाकई बहुत प्यारा है, लेकिन ये तो बहुत महंगा है समन। प्राइस टैग देखने की आपको बिल्कुल इजाजत नहीं है। एक्सक्यूज मी, प्लीज पैक कर दें इसे। लेकिन ये वाकई बहुत महंगा है। आप कुछ नहीं ले रही? नहीं नहीं, मेरे पास है, शुक्रिया। आई इंसिस्ट, प्लीज आप कुछ पसंद करें। कौन सा वाला लूं दुआ? May I help you? आप ये वाला ट्राई कर सकती हैं। नो थैंक्स। अच्छा, वो वाला ट्राई करते हैं। वो वाला भी अच्छा है। ये सब बहुत है, आपका मैं ये एहसान। कर दिया ना आपने खैर। देखिए, ये एक दोस्त का दूसरे दोस्त को तोहफा है। और इसके साथ और बाकी चीजें भी तो होती हैं, एक्सेसरीज वगैरह। आई मीन, और भी तो चाहिए होता है ना। समन आ जाती तुम। अरे उनको कर लेने दें अपनी शॉपिंग, डोंट वरी। मेरी चॉइस बुरी नहीं है बाय द वे। सो क्या आए? ये ठीक लग रहा है ना? Ew, बहुत फीका कलर है इसका। ये ठीक है। इसमें तो आप आंटी लगेंगी। सच में? अच्छा, ये वाला ठीक है? Why don't you try this one? क्यों, इसमें क्या खराबी है? इसमें तो आप, कैसे कहूँ मैं, इसमें तो क्या मैं? अब आप डरा रही हैं मुझे, मैं कैसे कहूँ। जो बोलना है साफ साफ कहें। इसमें ना आप वो आंटी लग रही हैं, वो दुआ की सास। एक्सक्यूज मी, ये पैक कर दें। वैसे आपकी और मेरी चॉइस बहुत मिलती है, नहीं? ये दुआ कहाँ रह गई? आई डोंट यू वरी, आप और दुआ सेफ हैंड्स में। ये आपने ए क्यों लिखा है? इनका नाम तो डी से शुरू होता है। हाँ तो आप सही कह रहे हैं। A+D, अब ठीक है? अरे वाह! D+A means दुआ प्लस अजान। यू आर जीनियस। A फॉर एप्पल भी होता है, सिर्फ अजान नहीं। तो ये आपने A फॉर एप्पल लिखा है? शी मींस दुआ के हस्बैंड के इनिशियल्स होंगे ना, है ना? समझ? एग्जैक्टली, दुआ और अकबर। लेकिन सूट तो दुआ और अजान ही करते हैं। आइसक्रीम तो खा ली हमने, मेरे ख्याल में पिज्जा खाते हैं। आफ्टर ऑल इट्स योर लास्ट नाइट बिफोर वेडिंग। दुआ, लेकिन मेरे हाथों में तो मेहंदी लग गई। हाँ कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मुझ पर छोड़ दें। बाय द वे, आप भी अपनी मेहंदी खुद ही लगाएंगी? दिल तो चाह रहा है कि आपका चेहरा रंग दूं। डेंजरस। अगर आप 5 सेकंड में यहाँ से गए नहीं ना, तो फिर मैं। जैन जाना यार, पिज्जा लेकर आ प्लीज। जैन की पिज्जा लाएगा? क्योंकि जैन ही पिज्जा लेने जाएगा। जैन कोई पिज्जा विज्जा नहीं लाएगा। क्योंकि
आजान ही कह रहा है कि जैन ही जाएगा पिज्जा लेने के लिए। ऑफ कोर्स, मुझसे अच्छा पिज्जा कौन ला सकता है? टू हॉट टू हैंडल। जा रहा हूं। दिल बेकरार है जाने मन, जितनी भी दूरियां हो पास उतनी पिया तू साहिल है, लहर में हूँ तू छाँव है घनी, मैं हूँ तबादल हूँ टूटा सा तारा मैं, जो लिखी क्या जरूरत थी उसको वहां जाने की, और आपने उसको जाने की इजाजत कैसे दी? बेटा है वो मेरा, तुम खामखा क्यों ओवर रिएक्ट कर रही हो? ओवर रिएक्ट मैं कर रही हूं? आपको अंदाजा भी है कि मुझे कितनी एम्बैरेसमेंट फेस करनी पड़ी है, पहले उस फारिया के सामने और अब रोमाना और वजाहत के सामने। मतलब बीवी की रेपुटेशन की कोई परवाह है आपको? और बेटे की भी हिफाजत की कोई फिक्र नहीं है, उठा के भेज दिया उसको। मैंने उसे कोई जंग पर नहीं भेजा है, वो सिर्फ हैदराबाद से क्यों नहीं निकल आते हैं आप? और अब मेरे बेटे को भी वहां पहुंचा रहे हैं। खुद गाड़ी लेकर निकल खड़ा हुआ। कुछ अंदाजा है अगर उसको रास्ते में कुछ हो गया तो क्या होगा? चारा वो अब बड़ा हो गया है, उसकी जिंदगी को कंट्रोल करना छोड़ दो प्लीज। कैसे छोड़ दूं? आज तक उसे मैंने मुल्क से बाहर अकेला नहीं छोड़ा, और आपने उसको हैदराबाद उन फकीरों में भेज दिया। हैदर समदानी, आपको हर वो काम करना पसंद है जो मेरे खिलाफ जाता हो। यही वजह कि मैंने आपको बिजनेस से अलग कर दिया था। हर चीज में मुखालफत। बिजनेस से अलग तुमने मुझे नहीं किया था, मैं खुद हुआ था, क्योंकि मुझे तुम्हारे बिजनेस करने का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं है। अपनी छोटी सोच से आगे आप कभी नहीं निकले, और अब कुछ नहीं मिला तो मेरे ही बेटे को मेरे खिलाफ कर रहे। हैदर, मैं बता रही हूं आपको, अब मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। बस कर दो जहांरा, बस कर दो। अपनी 1.5 इंच की अना के लिए मेरे बेटे अजान को अपनी हसरतों की दीवार में मत चुनवाओ तुम। आप लोग खा क्यों नहीं रहे? प्लीज लेना, ये तो अगर ठंडा हो गया ना तो बिल्कुल बदमजा हो जाएगा। लेकिन खाएंगे कैसे? इसमें क्या मुश्किल बात है, मैं हूं ना। वैसे ये दोनों कजिन्स आपस में कितने क्यूट लगते हैं। What do you think, genius? ठीक कह रहे हैं आप। जिस एंगल से मैं देख रही हूँ, ये बहुत शफाफ एंड बेरियाज मोहब्बत। Exactly, वो मैं भी तो वही कह रहा हूँ, ये बहुत बेशा पिज्जा खा लेते हैं। लहर में हूँ तू छाँव है घनी, मैं हूँ तबादल हूँ। मैं वो कहानी हूँ। क्या हो गया? क्यों परेशान हो रहे? क्या बकवास कर रहा है? किसी ने सुन लिया तो अच्छा नहीं होगा। अरे मुझे तो बस उसकी नोटों से भरा हुआ बटवा और लंबी गाड़ी पसंद है बस। अरे ये अमीर रिश्तेदार ज़कात खैरात देते, रिश्ता नहीं देते। अरे मेरा बच्चा, तू दूल्हा बनने की तैयारी कर, फिक्र नहीं कर। हाँ हाँ, चल मैं रखती हूँ।
आपने तो मुझे डरा ही दिया। आप यहाँ इस वक्त? हाँ, नींद नहीं आ रही थी बस, तो आ गया था। आप यहाँ क्या कर रही हैं? मुझे बारिश बहुत पसंद है। सच में? क्यों, क्या हुआ? मुझे डर लगता है ना। कितनी अजीब बात है, आपको बारिश से डर लगता है और मुझे बारिश बहुत पसंद है। फिर एक काम करते हैं ना कि तुम्हें तुम्हारी खुशी दिला देते हैं और मैं अपना डर निकालने की कोशिश करता हूँ। मैंने आपको तुम कहा, आपको बुरा तो नहीं लगा? नहीं, लेकिन चची जान को नहीं पसंद कि मैं बारिश में भीगूं, और फिर कल मेरी रुखसती भी है तो। हाँ, ये भी है, लेकिन तो क्या हुआ, मैं हूं। हाँ, अमीर कजिन। कोई बात नहीं, आंटी को भी थोड़ी बहुत सलामी दे देंगे। चले? तू ही सदियां, तू ही पल है, तू ही मेरे हर दर्द का हल है। तुम बिन जीवन सुना, जीवन के ये सारे लम्हे मैंने तेरे ही नाम है लिखे। मैं दिल तू दिया, तू साहिल है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, कोई बारिश से कैसे डर सकता है? बारिश से नहीं, इस लाइटिंग से डर लगता है। थैंक यू अजान, ये मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत बारिश है, और शायद इस घर की आखिरी भी। फिर पता नहीं कल क्या होगा, हम कहाँ होंगे। कल का तो नहीं पता, तो मुझे लगता है कि टाइम ज्यादा हो गया है, तो हमें नीचे चले जाना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी आंटी को पता चल गया ना तो उन्हें मेरे से आपको डांटना है। कल के बाद हम कहाँ मिलेंगे अजान? पता नहीं, शायद एक दूसरे की खूबसूरत यादों में और दुआओं में। ये मन क्यों मेरा, ये इश्क का जोग है जोगी, मन बन बैठा है रोगी। है तू ही मेरी दवा, तू साहिल है, लहर मैं हूँ, तू छाँव है घनी, मैं तबादल हूँ। टूटा सा तारा है, जो लिखी ही नहीं, मैं वो कहानी हूँ। देखिए मुहतरमा, पिछले 4 घंटे 25 सेकंड से कॉन्टिन्यूसली आप मेरी बेइज्जती किए जा रही हैं। शुक्र करो, जो कह रही हूँ ना सिर्फ जबानी कलामी कह रही हूँ। जी नहीं। अच्छा भाई, बस भी करो समय। तुम मुझे ही सब कुछ कहते रहोगी, इसे कुछ नहीं कहोगी? देखा देखा, शी इज टेकिंग माय साइड, इसका मतलब मैं हक पे हूँ। तुम्हारी तो मैं चटनी बना दूं। हाँ, चटनी बढ़िया ही शेफ। हाँ, हलवा है क्या जो चटनी बना देंगे आप? अगर आप दोनों लड़ चुके हो तो इनको अंदर ले चलें, मेहमान आना शुरू हो गए ना अंदर। हाँ चलो चलो, मैं अम्मी के पास जा रही हूँ, तुम लोग आ जाओ। तू है मेरी दुआ ओ सनम, चाहे मैं जितने ले लूं ये जन्म ओ पिया। दिल बेकरार है जाने मन,
जितनी भी दूरियां हो पास उतनी पिया तू साहिल है, लहर में हूँ तू छाँव है घनी, मैं उड़ता बादल हूँ टूटा सा तारा मैं, जो लिखी ही नहीं मैं वो कहानी हूँ। तू ही सदियाँ तू ही पल है, तू ही मेरे हर दर्द का हल है, तुम बिन जीवन सुना। मैं कुछ नहीं जानती, आपने वादा किया था, अब आप अपनी जुबान से नहीं फिर सकते। सलीमा बहन, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन इंतजाम नहीं हो पाया। अब थोड़ा सा और वक्त दे दें हम। वक्त ही तो नहीं है शफीक भाई, आप जरा जल्दी कर लें वरना। देखिए सलीमा बहन, ये वक्त इन बातों का नहीं है। ये अभी की बात तो नहीं है, जिस वक्त मैं रिश्ता तय करने आई थी ये तो जब की बात है। मुकर रहे हैं आप अपनी बात से, शर्म नहीं आती अपनी जुबान से फिरते हुए? कैसी बातें कर रही हैं आप सलीमा बहन, हम भला अपनी बात से कब मुकर रहे हैं? आपने 2 लाख सलामी की बात भी की थी ना, हमने वो भी तो मानी। और सुनो, एक तो इन्होंने जहेज ऐसा दिया जैसे फकीरों जैसे कंडपुंजियों ने, और ऊपर से ये लोग मुझे समझ रहे हैं हम चुप रहेंगे। अरे मेरा बेटा, सलामी दी इन्होंने खुद, और नाम लगा रहे हैं ये लोग मुझ पर है। मुझ जैसी बेवा औरत शरीफ खामोश रही। सुने सलीमा बहन, जो हुआ सो हुआ, जाने भी दें। अरे ऐसे कैसे जाने दूं? तुम्हारी बीवी ने इल्जाम लगाया है मुझ जैसी बेवा औरत के ऊपर। तुम वहाँ बैठे नहीं, क्या सुन रहे हो? तुम्हारी माँ पे इल्जामात की बारिश हो रही है, इधर आओ उठ के। अरे सलीमा बहन, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, खुदा के लिए हम पर रहम कीजिए। लो भाई लो। और सुनो, रहम, इन जैसे धोखेबाजों पे रहम। बहुत माजरत के साथ, ये आप किस लहजे में बात कर रही हैं इनसे? आपको जो भी बात करनी है मुझसे करें। तुम होते कौन हो मुझसे ये सवाल करने वाले? अरे इन लोगों से पूछो, इनसे जिन्होंने वादा खिलाफी की है। जहेज में गाड़ी देने की बात की थी, हम मुकर गए। मुकर नहीं रहा हूँ सलीमा बहन, बस मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि इंतजाम नहीं कर पाया। अरे तो ये बात पहले बता देते ना। अब इसलिए बता रहे हैं दुनिया वालों के सामने, ताकि मैं दुनिया के डर से खामोश हो जाऊं और इनकी इस ले पालक बेटी को ब्याह कर ले जाऊं। अरे मेरे शहजादे बेटे के लिए लड़कियों की कमी नहीं है, लाइनें लगी हुई हैं। अरे वो तो मैं इनके खानदान की शराफत देकर मार खा गई, वरना हम जैसे मासूम लोग ये लोग तो घोल कर पी जाएं। और जैसे ही पता चला मेरा बेटा मुल्क से बाहर जा रहा है, इनकी तो रालें टपक गई। गजब खुदा का, अल्लाह ना माफ करे, अल्लाह माफ। सलीमा बहन, अब आप ज्यादती कर रही हैं।
ज्यादती? ज्यादती कैसी बहन? उस वक्त कहाँ घोड़े बेच के सो रही थी तुम, जब तुम्हारी ये बदकिरदार बेटी इस लड़के के साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी? बस, अब आप गलत बात कर रही हैं। ओहो, तेवर तो देखो लाट साहब के, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। सलीमा बस अब, लोग सुन रहे हैं। सलीमा बहन, मैं हर बात की माफी मांग रहा हूँ, खुदा के लिए जाने दे, बात को ना बढ़ाएं। अजान, माफी मांगो। मेरी अगर आपको कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माफी मांगता हूँ। और मैं सिर्फ गाड़ी चाहती, तुम ले दो ना, अमीर हो। गाड़ी के बाद क्या डिमांड होगी आपकी? अरे बातें तो देखो इसकी, कैसी तंजिया बातें कर रही मुझसे, जैसे हम कोई लालची लोग हो। हौसला दिखा रही हूँ, हौसला, मेरा बड़कपन है ये, जो इसको भी आगे लेके जा रही हूँ। तुम लोग भी अपनी जेबें ढीली करो, हम इस बदकिरदार लड़की को लेकर जा रहे हैं। क्या कहा? जरा फिर से कहना। लो भाई लोगों, और सुनो, मेरा सच इन लोगों को बकवास लग रहा है। अरे मैंने और अकबर ने खुद देखा था इन दोनों को एक साथ। तो ये देखना क्यों भूल गई आप कि हम अकेले नहीं थे वहाँ? और वैसे भी हम कजिन्स हैं, यू नो, आ जा सकते हैं साथ में। सही कह रही है सलीमा बहन, आने वाली दुल्हन के चाल चलन सही नहीं है। हम तो इसलिए खामोश रहे भाई, किसी पे इल्जाम लगाना अच्छी बात नहीं। तो फिर अब क्यों बोल रही हैं आप? अरे ऐसा देख क्या लिया है आपने? अरे तुम ही तो थे जो अपने हाथों से पिज्जा खिला रहे थे दुल्हन को। होल्ड ऑन, दुआ के हाथों में मेहंदी लगी हुई थी, राइट? मैं was just helping her out, इतनी सी बात थी। सलीमा बहन, ये दोनों बच्चे आप गलत समझ रही हैं, ऐसा नहीं है। ये आपका रिवाज होता होगा, शादी किसी और से, वादे किसी और से। देखिए आंटी, अब आप बात बढ़ा रही हैं। तो तुम चाहते हो कि बात खत्म हो जाए, तो गाड़ी का इंतजाम कर दो, तुम भी खुश, हम भी खुश। वरना अब चल ना, मेरा मुंह क्या देख रहा है? मुझे ऐसे लालची लोगों में बेटा नहीं भी आना अपना। अगर मैं चाहूं तो इस वक्त एक नहीं 5 गाड़ियों का इंतजाम कर सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि ये शादी नहीं है, सौदा है। अरे जाओ, सौदा है तो सौदा ही सही, महंगा नहीं है। जिस लड़की की दहलीज से बारात वापस चली जाए ना, उस घर में डोलियां नहीं, जनाजे उठते हैं। उठो। तू देखता रहे 5 मिनट मेरे पीछे कैसा गिड़गिड़ाते हुए आते हैं। अरे नहीं अम्मा, फुकरे हैं, गाड़ी वाड़ी देने वाले नहीं हैं। तू देखता जाए मैं करता क्यों। ऐसे लोगों का चले जाना ही बेहतर है अंकल। अच्छा हुआ आपकी बेटी उस जहन्नुम में जाने से बच गई, अल्लाह का शुक्र है। ये तुम क्या कह रहे हो अजान? सारी इज्जत खाक में मिला दी, अब क्या होगा? अल्लाह ने आपको बचा लिया है आंटी ऐसे लोगों से, ना सारी जिंदगी आपकी बेटी रोती रहती। सारी जिंदगी इसी दहलीज में बैठी रहोगी, किसी चौखट के साथ टेक लगा के रोती रहोगी। सोचा था इस घर से चली जाओगी तो 100 नफल अदा करूंगी, लेकिन नहीं गई तो इसी घर में किसी खूंटे की तरह गड़ गई हो। नहीं जान छोड़ोगी तो मेरे मरने के बाद ही जाओगी इस घर से। ना तुम ये नहुसत दिलाती, ना ये बारात जाती, और कौन करेगा तुमसे शादी?
मैं रोजे कयामत अपने भाई को क्या मुंह दिखाऊंगा? दुआ का क्या होगा? अब कौन करेगा उससे शादी? मेहमान सब चले गए, कितनी बदनामी होगी। या अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है। अच्छा शफीक भैया, जो हुआ बुरा हुआ, मुझे इजाजत। रुक जाए मौलवी साहब। अच्छा हुआ ऐसे गलीज लोगों से जान छुटी। खुद को दुरुस्त साबित करने के लिए कुछ भी बके जा रहे थे। और लोग तो वही सच समझेंगे ना जो उन्हें दिखाया और सुनाया जाएगा। और उस हिसाब से मैं बद किरदार निकली। तुम्हें किसी के भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मेरा यकीन करो यार। चंद दिनों की हंसी मुझ पे इतनी भारी पड़ेगी। अगर मुझे पता होता तो मैं अपने लब ही सी लेती। इन लबों को हंसने की इजाजत ही कहाँ है? इतनी सी बात मैं क्यों भूल गई? क्यों भूल गई सब? होश में आओ दुआ। दूसरों की गलती की सजा खुद को मत दो। क्या होगा सुबह? चाचा मैंने देखा था वो कैसे रो रहे थे। मुझे कुछ हो गया तो मर जाऊंगी। बल्कि मुझे तो जीने का हक भी नहीं है। तो चीज सही कहती है कि उनकी जिंदगी में मैं सिर्फ तबाही परेशानी लेकर आई। मुझे मर जाना चाहिए। दुआ, इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम खुद को इल्जाम मत दो। दुआ, इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम करना क्या चाह रहे हो? वही जो इन हालात में मुनासिब है और दुरुस्त भी। मैं अपनाऊंगा दुआ को। मैं दूंगा उसे अपना नाम। मैं बनाऊंगा दुआ को अपनी इज्जत। अजान तू जज्बाती हो रहा है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं होंगे। मैं करूंगा उससे शादी। मौलवी साहब, टिका बढ़ाएं। लेकिन एक बार हैदर भाई से मशवरा कर लो। वही तो मैं भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उससे। और फिर आंटी, तू समझ क्यों नहीं रहा है? मुझे पूरा यकीन है अगर डैड यहाँ मौजूद होते तो
तो वो मेरे कंधे पर हाथ रखकर मेरे साथ मौजूद होते। मौलवी साहब, आप निकाह शुरू करें। शफीक साहब, मुझे दुआ बेटी के पास ले चलिए, अगर आपकी इजाजत हो तो। दुआ बेटा, अंदर आने की इजाजत है? इजाजत है? जी जी, शुरू कीजिए मौलवी साहब। दुआ अहमद वल्द अहमद हफीज, आपको अजान हैदर इब्ने हैदर हुसैन समदानी से ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब कुछ पूछ रहे हैं बेटा। जवाब दो। ये निकाह कबूल है? कबूल है। जो लिखी ही नहीं मैं वो कहानी